हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का परीक्षा तक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं गौरव, एक बार फिर से आप सभी लोगों के लिए जो आपकी सीरीज चल रही थी प्रीवियस ईयर रिपीटेड क्वेश्चन, जो एयरफोर्स बाई ग्रुप एग्जाम में एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस में जो रिपीटेड क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर से लगातार पूछे जा रहे हैं, उसका ये पार्ट नंबर 4 है। यानी कि इससे पहले इसके 3 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर उन्हें भी आप देखना चाहते हैं तो इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप आसानी से वो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप भी 2021 में एसएससी जीडी तथा एयरफोर्स बाई ग्रुप एग्ज़ाम, एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आप लोग ये जो सीरीज चल रही है इसको ज़रूर से लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज हम लेकर आए। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चुनाव आयुक्त के बारे में, यानी कि वो प्रश्न जो आपसे बार बार पूछे जाते हैं या फिर एग्जाम में आपके जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए हैं। तो चुनाव आयुक्त जिसकी जो स्थापना होती है वो होती है 25 जनवरी 1950 को। कब की जाती है? 25 जनवरी 1950 को। इसीलिए भारत में 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जब इसकी चुनाव आयुक्त की स्थापना होती है तो इसके लिए जो हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल नंबर है वो कौन सा है, तो वो हो जाएगा 324। यानी कि 324 नंबर का जो आर्टिकल नंबर है वो हमारे चुनाव आयोग से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद 25 जनवरी 1950 को जब इसकी स्थापना हो जाती है तो इसके जो पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो बनाए जाते हैं वो कौन बनाए जाते हैं, ये भी प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जो हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए थे वो बनाए गए थे सुकुमार सेन। कौन बनाए गए थे? सुकुमार सेन। ठीक है, उसके बाद अगर आपसे पूछ ले जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो उनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। यानी कि या तो वो अपने 6 वर्ष पूरे कर लें या फिर उनकी जो मैक्सिमम एज होगी वो 65 वर्ष से अधिक हो जाए। ठीक है, इन दो क्राइटेरिया में से कोई भी वो आपका क्रॉस करते हैं तो वो आपके रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपसे पूछ लेगा कि हमारे जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो कौन है। तो याद रखिएगा, वर्तमान में जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हो जाएंगे सुनील अरोड़ा। कौन हो जाएंगे? सुनील अरोड़ा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन की बात कर लें तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी, तो वो आपकी हो जाएंगी रमा देवी। कौन हो जाएंगी? रमा देवी, जो कि आपकी 26 नवंबर 1990 को मुख्य चुनाव आयुक्त बनी थी। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो लिखा हुआ है तेजस्विनी सामंत। तो तेजस्विनी जो सामंत हैं वो इंडियन शूटर हैं जो कि महाराष्ट्र से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है मीरा कुमार। मीरा कुमार जो है ये भारत की पहली महिला लोका अध्यक्ष बनी थी। यानी कि अगर आपसे पूछे कि पहली महिला लोक अध्यक्ष यानी हमारे जो लोकसभा है उसकी अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी मीरा कुमार। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है प्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित किए गए थे। राष्ट्रमंडल खेल यानी कि ये होते हैं कॉमनवेल्थ गेम। राष्ट्रमंडल खेल में वही देश भाग लेते हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों, यानी कि वहाँ पर इंग्लैंड ने अपना उपनिवेश स्थापित किया हो, वही लोग या वही देश इसमें भाग ले सकते हैं आपके राष्ट्रमंडल खेलों में। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल यानी कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम जो आयोजित किए गए थे वो कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो वो आपके कनाडा के हैमिल्टन शहर में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अगर पूछ ले कब आयोजित किए गए थे तो ये 1930 में आयोजित किए गए थे। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले जो 2022 में आगामी जो आपके कॉमनवेल्थ गेम जो होने हैं वो कहाँ पर होने हैं, तो याद रखिएगा ये इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में होने हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इसको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए
देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन कब हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। चंपारण सत्याग्रह से आपसे पूछा जाता है कि यह कहाँ पर हुआ था, तो यह बिहार में हुआ था। अगर पूछ ले किस कारण हुआ था, तो नील की खेती के विरोध में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। और गांधी जी हमारे जो थे वो 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे और उसके बाद भारत में जो इन्होंने पहला सत्याग्रह आरंभ किया था वो चंपारण सत्याग्रह ही आरंभ किया था। ठीक है। आपसे ये पूछा भी जाता है कि गांधी जी के द्वारा जो सबसे पहला सत्याग्रह शुरू किया गया था वो कौन सा था, तो वो था चंपारण सत्याग्रह, जो कि बिहार में शुरू किया गया था 1917 में, यानी कि 1917 में। ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं, यानी कि तेलंगाना की जो पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है वो कौन है, तो वो आपकी हो जाएंगी हेमा कोहली। कौन हो जाएंगी? हेमा कोहली, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ है फातिमा बीबी। तो फातिमा बीबी जो थी वो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछ ले सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो याद रखिएगा अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। ठीक है। ये न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया था फातिमा बीबी ने। ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न को शुरू करने से पहले हम आपको एक न्यूज़ दे दें, जो आपकी डेली करंट अफेयर्स का जो शो होने वाला है, यानी जो डेली आपको करंट अफेयर्स मिलने वाली है वो जल्दी शुरू होने वाली है, उसको लेकर आ रहे हैं आपके अभिषेक सर। यानी अभिषेक सर शुरू कर रहे हैं आपका डेली करंट अफेयर्स लाएंगे और उसके साथ ही साथ उससे बनने वाली जो स्टैटिक जीके भी होगी वो भी आपकी कवर होने वाली है इस वीडियो के अंदर। ठीक है। तो इसको बिल्कुल देखना ना भूलिएगा। तो ये जो क्लास है ये आपको जल्द ही मिलने वाली है। अगर इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ते हैं, तो आपको रोज़ाना डेली करंट अफेयर्स मिलने वाली है आपके विविध प्रश्नों के साथ में, यानी स्टैटिक जीके भी इसके साथ में आपको मिलने वाली है। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। कह रहा है जहांगीर स्तंभ कहाँ स्थित है। तो जहांगीर जो स्तंभ है ये आपका स्थित है नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो डी लिखा हुआ है वो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जहांगीर के बारे में। जहांगीर जिनका जो शासनावधि है वो शुरू होता है 24 नवंबर 1605 से, यानी इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो हुआ था 24 नवंबर 1605 में। ठीक है। उसके बाद पूछेगा इनके जो पिता थे वो कौन थे, तो वो हो जाएंगे अकबर। कौन थे? अकबर। ठीक है। उसके बाद जहांगीर जिनका जो बचपन का नाम था वो था सलीम। क्या था? सलीम। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है कि जहांगीर का जो बचपन का या वास्तविक नाम क्या है, तो वो हो जाएगा सलीम। ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेगा इनकी जो आत्मकथा है जो इन्होंने स्वयं लिखी हुई है वो है तुजुक ए जहांगीरी। क्या नाम है? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है। और इसी आत्मकथा में इन्होंने अपनी नूरजहां बेगम की जो माँ थी असमत बेगम, जिन्होंने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी, उन्होंने इसका भी वर्णन किया हुआ है आपके तुजुक ए जहांगीरी में। ठीक है। ये प्रश्न आपसे पूछा भी गया है। ठीक है। उसके बाद एक प्रश्न और बनता है जो पूछा जाता है कि जहांगीर का जो आपका शासनकाल था उसको क्या कहा जाता था। तो जहांगीर का जो शासनकाल था उसको कहा जाता था चित्रकला का स्वर्णकाल। क्या कहा जाता था? चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है। और जहांगीर ने ही न्याय की एक जंजीर टंगवाई थी अपने महल के पास में। ठीक है। उसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है वो आपकी होती है 1627 में। कब होती है? 1627 में। ठीक है। तो इन पॉइंटों को आप ध्यान जरूर रखिएगा। मुगल वंश को याद करने की हम आप लोगों को एक ट्रिक बताते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आप पूरा मुगल वंश क्रम पूर्वक याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इसके लिए एक ट्रिक है हमारी भाजसा। कौन सी है? भाजसा। यानी कि जो एक पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा, उसी का रूप आप याद रख सकते हैं भाजसा। यानी बी से हो जाएगा आपका बाबर, एच से आपका हो जाएगा हुमायूं,
ए से आपका हो जाएगा अकबर, और आपका जे से हो जाएगा जहांगीर, एस से हो जाएगा शाहजहां, और ए से आपका हो जाएगा औरंगजेब। इस तरह से आप जो पूरा मुगल वंश है उसको याद रख सकते हैं एक एक क्रम के रूप में। ठीक है, बी से आपका बाबर हो जाएगा, एच से आपका हुमायूं हो जाएगा, ए से आपका अकबर हो जाएगा, जे से आपका जहांगीर हो जाएगा, एस से आपका शाहजहां हो जाएगा, और ए से आपका औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो मानस राष्ट्रीय जो उद्यान है ये आपका स्थित है असम में। कहाँ पर स्थित है? असम में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है वो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दल बदल कानून को किस अनुसूची में रखा गया है। तो दल बदल जो कानून है आपका, इसको रखा गया है आपके अनुसूची नंबर 10 में। किस अनुसूची में रखा गया है? अनुसूची नंबर 10 में। इसके लिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया था जो कि आपका 52वां संविधान संशोधन था, जो आपका हुआ था 1985 में। क्योंकि हमारा जो मूल संविधान है उसमें जो आपकी अनुसूची हैं वो 8 थी, उसके बाद इसमें संविधान में संशोधन करके अब वर्तमान में अगर अनुसूची पूछ ले तो वो 12 हैं। ठीक है, इसीलिए आपका जो 10वां जो अनुसूची जोड़ी गई थी वो आपकी 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में जोड़ी गई थी, जो कि दल बदल कानून से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए देखें तो लिखा हुआ 6। तो अनुसूची नंबर जो 6 है ये आपकी संबंधित है पूर्वोत्तर राज्यों से। कौन से राज्यों से? पूर्वोत्तर राज्यों से। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखें तो लिखा हुआ है 9। तो अनुसूची नंबर जो आपकी 9 है ये भूमि सुधार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है अनुसूची नंबर 7। तो अनुसूची नंबर जो 7 है इसमें आपकी सूचियां रखी गई हैं, यानी राज्य सूची को और संघ सूची को और आपकी समवर्ती सूची को। ठीक है, चलिए तो इस प्रश्न का जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कह रहा है भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो थे हीरालाल जे कानिया। कौन थे? हीरालाल जे कानिया। ठीक है, अगर पूछ ले वर्तमान में कौन है तो वो हो जाएंगे श्री अरविंद बोबड़े। कौन हो जाएंगे? श्री अरविंद बोबड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है। यानी रावत भाटा जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो किस राज्य में स्थित है। तो आपका इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान, यानी राजस्थान में स्थित है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जो कि आपका चंबल नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? चंबल नदी के तट पर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है सद्भावना दिवस किसकी याद में मनाया जाता है। तो सद्भावना दिवस जो कि आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके राजीव गांधी की स्मृति में। किसकी याद में मनाया जाता है? राजीव गांधी की स्मृति में आपका 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर का डी देखें तो लिखा हुआ है सरदार पटेल। तो सरदार पटेल यानी 31 अगस्त को इनकी स्मृति में आपका मनाया जाता है एकता दिवस के रूप में। ठीक है, अगर पूछ ले एकता दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो किसकी याद में आपका मनाया जाता है, तो वो सरदार पटेल की याद में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो बात आती है जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो ये जो आपका हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि इसके लिए जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और जलियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था, आपसे पूछा जाता है इस समय भारत में जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, तो वो थे चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड। और पूछेगा आपसे कि इसमें गोलियां किसने चलवाई थी, तो मेजर जनरल डायर ने इसमें गोलियां चलवाई थी। ठीक है, और आपका जो दिन था वो था बैसाखी का दिन। ठीक है, कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन। पूछेगा आपसे जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है या जो जलियांवाला बाग स्थान है वो कहाँ पर है, तो ये आपके पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1919। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12
कह रहा है सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो सबसे जो छोटा पक्षी है वो आपका है हमिंग बर्ड। कौन सा हो जाएगा? हमिंग बर्ड। अगर सबसे बड़ा पक्षी पूछ ले तो वो आपका हो जाएगा शुतुरमुर्ग। कौन हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो इसलिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है बंगाल विभाजन कब हुआ था? पहले तो हम बात करते हैं बंगाल विभाजन के बारे में। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था ये आपका हुआ था 1905 में। कब हुआ था? 1905 में। अगर पूछेगा उस समय जो भारत में जो गवर्नर जनरल या जो वाइस राय थे वो कौन थे, तो वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। कौन थे? लॉर्ड कर्जन। और इसी के बाद से ही आपका एक आंदोलन चलाया जाता है जिसको जाना जाता है स्वदेशी आंदोलन के नाम से। और स्वदेशी जो आंदोलन आपका समाप्त होता है वो 1911 में समाप्त होता है और यहीं पर आपका जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1905 में आपका बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, अगर पूछ ले बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ था तो वो आपका हो जाएगा 1911 में। ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ है 1906। तो 1906 को अगर देखें तो भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? मुस्लिम लीग की, जिसकी डेट आप याद रखिएगा 30 दिसंबर 1906 को। ठीक है, और इसके जो प्रमुख संस्थापक थे उसमें आपके थे आगा खां, सलीमुल्लाह खां और आपके जो मोहम्मद अली जिन्ना। यानी कि इन्हीं लोगों ने प्रमुखता के रूप में शामिल होकर मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो बनाया गया था ढाका में। कहाँ पर बनाया गया था? ढाका में। ठीक है, अगर हम और ऑप्शन की बात कर लें तो 1905 इस दिन बंगाल विभाजन होता है। 1911 इस दिन आपका जो होता है वो बंगाल विभाजन को रद्द किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है 1907। तो ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है 1907। तो 1907 में जो आपका सूरत में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसकी अध्यक्षता आपकी की थी रास बिहारी बोस ने। और इसी अधिवेशन में आपका जो नरम दल था और जो आपका गरम दल था ये आपस में अलग हो जाते हैं। और बाद में ये 1916 में जो आपके अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं वहाँ पर ये एक होते हैं नरम दल और गरम दल। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है थाईलैंड की राजधानी है। तो थाईलैंड की जो राजधानी है वो है बैंकॉक। कौन सी है? बैंकॉक। अगर थाईलैंड की आपसे मुद्रा पूछ ले तो वो आपकी हो जाएगी थाई बेहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखें तो लिखा हुआ एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम जो कैपिटल है वो आपकी नीदरलैंड की है। ठीक है, सी देखें तो लिखा हुआ थिम्पू। तो ये आपकी हो जाएगी भूटान की कैपिटल। ऑप्शन नंबर डी देखें तो लिखा हुआ है ओस्लो। तो ये राजधानी है नॉर्वे की। किसकी है? नॉर्वे की। ठीक है, चलिए आज के अंतिम प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है द व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो आपकी द व्हाइट टाइगर पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो है अरविंद अडिगा। कौन है? अरविंद अडिगा। और इसी पुस्तक यानी कि द व्हाइट जो टाइगर पुस्तक है इसी के लिए आपका 2008 में जो मैन बुकर पुरस्कार है वो मिला था आपके अरविंद अडिगा को। ठीक है, इसलिए ये जो बुक है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो आज का जो सेशन था उसको हमने कंप्लीट किया। यानी पहले की तरह हमने इसमें टोटल 15 क्वेश्चन लिए थे। आपको ये जो सेशन था वो कैसा लगा? आपको जो क्वेश्चन थे वो कैसा लगा? ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। अगर आप लोग चाहते हैं जो हमारी एक नया जो शो शुरू होने वाला है करंट अफेयर्स शो जिसको लेने वाले हैं अभिषेक सर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लोग शेयर करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते हैं तो वो आपको रोजाना मिलने वाला है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।